back to my channel Exposure to English. So today's topic is the use of past tense. Students, I have already discussed the uses of present tense with you. I am sharing you the link. Please check the link. So let's get back to our today's topic. Students, use of past tense. First of all, we need to know that what is past tense. So students, an event or an action that has already completed or happened in the past, या फिर कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा काम जो मैं ऑलरेडी पहले पास्ट में कंप्लीट कर चुकी हूँ, फिनिश कर चुकी हूँ, या वो काम हो चुका है, उसको हम पास्ट टेंस बोलेंगे. ओके, सो देखते हैं कि यूज ऑफ पास्ट टेंस, कि हम पास्ट टेंस को कहाँ पे अपने सेंटेंसेस में बोलने के टाइम कब यूज करते हैं. So students, let's start with the simple past tense. You already know that past tense के 4 parts होते हैं: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. So students, आज के लेक्चर में मैं simple past tense और past continuous tense complete कर दूंगी. So let's start with our simple past tense. So the first use of simple past tense is to indicate an action that has already completed in the past. कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी पास्ट में फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस और जो सिंपल पास्ट टेंस है ना, उसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. सो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो. मुझे एक हफ्ते पहले ही उसका लेटर मिल चुका है. राइट, अब मुझे एक हफ्ते पहले ही, आज से पहले, एक हफ्ते पहले, तो वो पास्ट टेंस हो गया, यानी कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो इवेंट कंप्लीट हो चुका है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. शी लेफ्ट द स्कूल अ ईयर अगो. उसने 1 साल पहले ही स्कूल छोड़ दिया है. राइट, 1 साल पहले उसने छोड़ा है, यानी कि काम हो चुका है, इवेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो ये था हमारा फर्स्ट यूज. सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड यूज ये है फॉर द पास्ट हैबिट्स. स्टूडेंट्स, पास्ट हैबिट्स क्या होती हैं? कोई ऐसी हैबिट या कोई ऐसा काम जो मैं पहले किया करती थी लेकिन अब मैं यूजुअली वो काम नहीं करती हूँ. ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे. वो रोज कई घंटे पढ़ता था, ठीक है, लेकिन वो करता था पास्ट में. राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी हैबिट्स जो मैं पहले किया करती थी बट अब मैं वो यूजुअली नहीं करती हूँ. इसका सेकेंड एग्जाम्पल है. शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला. वो अपने साथ हमेशा एक अम्ब्रेला रखती थी. राइट, वो रखा करती थी, अब वो नहीं रखती है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो ये थे हमारे 2 यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है स्टूडेंट्स जिसमें हम कोई भी एक्शन या इवेंट किसी टाइम पे पास्ट में कर रहे हो, ऐसा कोई काम जो पास्ट में चल रहा हो. ठीक है, गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, जो कॉन्टिन्यूअस में हो लेकिन पास्ट में था तो खत्म हो चुका है. ठीक है, इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं. अब इसके यूजेस देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है. जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कोई ऐसा काम बताते हैं जो कि पास्ट में किसी टाइम पे चल रहा था. राइट, तो इसका फर्स्ट यूज भी यही है, टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन सम टाइम इन द पास्ट. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, कॉन्टिन्यूअस में था. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग. अब हम पूरी शाम को रेडियो सुन रहे थे. पास्ट में वो काम हो तो चुका है, लेकिन जब हो रहा था वो काम, जब तुम रेडियो सुन रहे थे तो वो कॉन्टिन्यूअस में था, उस टाइम पे वो सुन रहे थे. राइट, तो कॉन्टिन्यूअस में था, तो इसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है, द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वाज रीडिंग. ठीक है, तो जब मैं पढ़ रही थी, जब मेरा काम कॉन्टिन्यूअस में था, जब मैं पढ़ रही थी तो लाइट चली गई. ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फर्स्ट यूज. अब स्टूडेंट्स, जो सेकेंड यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इवेंट जो कि पास्ट में परसिस्टेंट था, परसिस्टेंट पास्ट हैबिट थी. इसका मतलब क्या है? जो काम हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे होते हैं ना, उसको हम परसिस्टेंट हैबिट बोलते हैं. ठीक है, लेकिन अब इसमें पास्ट टेंस है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो काम हम बहुत समय से करते तो आ रहे थे लेकिन वो पास्ट हैबिट थी हमारी.
राइट। अब आप बोलोगे कि हमने सिंपल पास्ट टेंस में भी यही बोला कि पास्ट हैबिट थी और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही बोल रहे हैं, तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें हमने परसिस्टेंट वर्ड का यूज नहीं किया था, उसमें सिंपल पास्ट टेंस में हमारा काम हो चुका था, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम हो तो चुका है, लेकिन उस टाइम पे पास्ट में जब वो काम हो रहा था तो वो कॉन्टिन्यूअस में था, परसिस्टेंट था, राइट। इसका जब भी आप देखोगे कि ये वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें हम ऑलवेज या कॉन्टिन्यूअली का यूज करते हैं हमेशा। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, राइट। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग यानी कि वो हमेशा कंप्लेंट ही करता रहता था, ठीक है। ग्रम्बलिंग मतलब होता है वो कंप्लेंट ही करता रहता था। ऐसे होते हैं ना बच्चे जो हमेशा जाके मम्मी को कुछ बता देते हैं, टीचर को कुछ बता देते हैं, तो वो हमेशा कंप्लेंट ही करता रहता था। वो उसकी परसिस्टेंट पास्ट हैबिट थी, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उनके यूजेस। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच।